गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब तक हमने जो कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा है वो एक्सरसाइज नंबर 5.2, उसमें मैंने मॉडुलस आपको बताया कैसे निकालते हैं। मॉडुलस आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैंने प्रूव भी करके दिखाया। एक्स क्या है, रियल पार्ट है, और वाई क्या है, इमेजिनरी पार्ट, पता है ना। और जो आर्गुमेंट है वो टेन थीटा इज इक्वल टू मोड मोड है वाई अपॉन एक्स, या थीटा इज इक्वल टू, ऐसे मैंने कुछ बताया था, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स मोड वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो अभी आप इस तरह हम पढ़ लेंगे क्योंकि आपको भी इनवर्स के बारे में नहीं पता। ओके, एक बात और मैं आपको बता दूं बेटे, जो ये होता है एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। रियल एक्सिस मतलब जो रियल नंबर होंगे वो इस पे होंगे, रियल एक्सिस। और जो वाई एक्सिस है वो है इमेजिनरी एक्सिस। क्योंकि जेड जेड को मैं कॉम्प्लेक्स नंबर, पता ही है आपको, जेड कॉम्प्लेक्स नंबर को किससे डिनोटेड कर रहा हूँ, जेड से। और इसको क्या लेता हूँ मैं, एक्स प्लस आयटा वाई। ये एक्स तो रियल पार्ट होता है और जो वाई होता है वो क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, आयटा वाला। क्लियर है ना। तो अब देखो बेटा, मॉडुलस की वैल्यू तो हम निकाल ही लेंगे, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जब हम आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट के लिए एग्जैक्टली उसकी लोकेशन, जैसे मैं आपको बता दूं कि z इज इक्वल टू, अगर आपके पास 3 प्लस 4 आयटा है, 3 प्लस 4 आयटा, तो x का मतलब 3 और y का मतलब 4, मतलब x 3 और y 4 कहाँ पे लोकेट हैं, पॉजिटिव 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 कहाँ होता है, यहाँ पे। ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये कितना होता है, नेगेटिव नेगेटिव होता है, और ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव, ये तो होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे रियल एक्सिस भी पॉजिटिव है और इमेजिनरी एक्सिस भी पॉजिटिव है। इसका मतलब इसकी लोकेशन कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो आर्गुमेंट आएगा, मतलब जो थीटा आएगा वो थीटा ही रहेगा, ये समझ लेना आप। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं z इज इक्वल टू -3 प्लस 4 आइटा ले लूँ, -3 प्लस 4 आइटा, तो -3 मतलब एक्स एक्सिस माइनस है और वाई एक्सिस पॉजिटिव है, माइनस प्लस कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो चेंज होके क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, राइट, पाई माइनस थीटा। ऐसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा माइनस ब्रैकेट पाई माइनस थीटा और ये माइनस थीटा। तो इस तरह आपको ये देखना है, इस तरह हमने आर्गुमेंट को हम लाएंगे, मतलब उनको चेंज करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखना ध्यान से बेटा। इसको मैं इधर बना देता हूँ साइड में, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें कितना थीटा, इसमें कितना पाई माइनस थीटा, और इसमें कितना माइनस पाई माइनस थीटा, और ये माइनस थीटा, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट्स। ये तो मैंने फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट किस तरह फाइंड करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 5.2, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। z इज इक्वल टू गिवन है -1 माइनस आइटा √3। ओके, क्लियर है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, z इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आइटा, नो प्रॉब्लम। z को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस आइटा वाई इज इक्वल टू -1 माइनस √3 आइटा, सिंपल। अब कंपेयर करो आप लोग, भाई x की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -1, y की जगह पे क्या लिखा हुआ है, -√3, ये तो लिखा हुआ है। क्लियर है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 एंड y इज इक्वल टू -√3, कंपेयर करने के बाद। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या, r, और इसका फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो अंडर रूट ऑफ -1 स्क्वायर प्लस -√3 स्क्वायर। सो अंडर रूट 1 प्लस, मतलब 1 का -1 का स्क्वायर 1, अंडर√3 का स्क्वायर 3, तो ये आएगा 4 का प्लस -2 होता है, लेकिन मॉडुलस निकालना है
तो पॉजिटिव वैल्यू मतलब 2, आर की वैल्यू कितनी होगी 2। क्लियर है, आर इज इक्वल टू 2 मॉडुलस। अब हमें क्या निकालना है, आर्गुमेंट टेन थीटा, सिंपल पढ़ेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू मोड वाई अपॉन एक्स। देखना कितना सिंपल है, टेन थीटा इज इक्वल टू मोड √3 अपॉन वाई की वैल्यू -√3 और एक्स की वैल्यू -1। ये कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, टेन थीटा की जो वैल्यू आएगी दैट इज √3। अब सोचो टेन थीटा √3 कहाँ पे होती है वैल्यू, π/6 में, मतलब 60 डिग्री में, सॉरी 60 डिग्री की होती है ना, tan 60 इज इक्वल टू √3, और 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ π/3। तो मैं क्या लिखूंगा इसको, tan थीटा इज इक्वल टू tan π/3। तो यहाँ से जो थीटा आया वो आया π/3। अभी मैंने आर्गुमेंट की लोकेशन बताई है ना कि कैसे हम लिखेंगे इसको। अब ये जो इमेजिनरी नंबर है, जो ये हमारी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, माइनस 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 कौन से क्वाड्रेंट में आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये एग्जैक्टली जो हमारा आर्गुमेंट होगा वो होगा माइनस, बिकॉज यहाँ पे लिखेंगे द कॉम्प्लेक्स नंबर इज इन लाइन थर्ड क्वाड्रेंट, सो एग्जैक्ट जो हमारा आर्गुमेंट होगा माइनस पाई माइनस थीटा। ओके, तो ध्यान से देख लो, माइनस ब्रैकेट पाई माइनस π/3, तो ये आ जाएगा माइनस, इधर 3π माइनस 2π मतलब पाई मतलब 2π/3। तो एग्जैक्टली जो हमारा आर्गुमेंट आया -2π/3, यही आपका सोल्यूशन। इज दैट क्लियर? तो इस तरह हमें इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, हमें इस तरह मॉडुलस और आर्गुमेंट फाइंड करने हैं। ओके, एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, z इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस आएगा। ओके, अब जब हम x प्लस आइटा y इसको लिखेंगे इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस इसको 1 इंटू आइटा भी तो लिख सकता हूँ मैं, 1 इंटू आइटा। भाई आइटा का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 1, तो सिंपल यहाँ से क्या x की वैल्यू -√3 मिलेगी और y की वैल्यू कितनी मिलेगी 1।